Let us pray. दुआ करेंगे। Dear loving Heavenly Father, ऐ हमारे आसमानी प्यारे बाप, thank you, Lord, for the word that you have given during the worship time. इबादत के वक्त जो कलाम आपने दिया है उसको लेकर शुक्र अदा करते हैं। We could understand, we could appreciate, and we could worship God in spirit and in truth. हमारी रूह में और जान में हम खुदा को समझ पाए हैं, खुदा के बारे में जान पाए हैं और उसके मुताबिक इबादत भी कर पाए हैं। As we are going to participate in Lord's table, और जैसे ही हम खुदावंद की इस मेज़ में हाथ डालने वाले हैं, please show us our true condition. हमारी हकीकी हालत हमें दिखाइए। Please search our hearts. हमारे दिलो दिमागों को आप जांचिए। Please cleanse us and cleanse us with the precious blood of Lord Jesus Christ. हमारे खुदावंद यीशु के पाक खून में हमें धो करने को पाक कीजिए। If there is anything not so pleasing in my life, in our lives, please cleanse us with the precious blood of Lord Jesus अगर Christ. मेरी ज़िंदगी में या हमारी ज़िंदगियों में आपके लिए पसंदीदा चीज़ अगर कुछ ना हो या नापसंदीदा चीज़ कुछ हो तो हमें यीशु के खून में धो करने को पाक कीजिए। Please cleanse us from our secret faults and from our willful sins. और हमारी पोशीदा ख़ताओं से, बेबाकी के गुनाहों से हमें धो करने को पाक कीजिए। Please show us wondrous things out of thy law. और आपके कलाम में से हमें अजीब और गरीब बातें, चीज़ें दिखाइए। Please cleanse me and hide me behind thy cross. खुदावंद के सलीब के पीछे हमें रखिए और यीशु के खून में धोकर रखिए। We are binding the powers of darkness in the name of Lord Jesus Christ. हमारे खुदावंद यीशु के पाक नाम में तारीकी के गैबी ताकतों को हम बांध देते हैं। We are committing this wonderful time into thy hands. और ये खुशनुमा वक्त जो है इसे आपके हाथों में देते हैं। In Lord Jesus Christ's precious name we pray. खुदावंद यीशु के पाक नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Before we take part in Lord's table, खुदावंद की मेज़ में हाथ डालने से पहले let us read few verses. चंद बातें हम पढ़ेंगे। Initially we'll read one verse. पहले हम एक आयत पढ़ेंगे। That is from Isaiah. वो आयत है यशायाह की किताब में से, Isaiah 43, 19th verse. यशायाह की किताब 43 का 19। All of us together. हम सब मिलके पढ़ेंगे। Behold, देखो मैं एक नया काम करूँगा, अब वो ज़ुहूर में आएगा, क्या तुम उससे नावाकिफ़ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियाँ जारी करूँगा। here God says, behold, I will do a new thing. खुदावंद यहाँ फरमाता है कि मैं एक नया काम करूँगा। Our God is the God of new beginnings. हमारा खुदा नए नए आगाज़ों का खुदा है। This book of Isaiah is a wonderful book. यशायाह की किताब जो है एक अजीम किताब है। It has 66 books, इसमें 66 chapters. 66 चैप्टर्स हैं। Similar to 66 books in the Bible. जैसे कि बाइबल में 66 बुक्स होती हैं। In Old Testament there are 39 books. पुराने अहदनामा में 39 किताबें हैं। In New Testament we have 27 books. और नए अहदनामा में 27 किताबें हैं। In fact, the book of Isaiah is also called as the miniature Bible. इसीलिए यशायाह की किताब को मुख्तसरन जो बाइबल कहा जाता है। Isaiah is one of the major prophets and he is called as the prince of prophets. और यशायाह जो है बड़े नबियों में एक नबी गिना गया है और नबियों का सरदार भी कहा जाता है। And his Hebrew name means that Yahweh is salvation. और इसका इब्रानी नाम का मतलब है यहोवा ही नजात देने वाला। That means salvation is of the Lord. इसका मतलब है कि नजात यहोवा की है। During his times, Isaiah was standing at the threat of Assyrian invasion. और उनके दिनों में क्या हुआ था, यशायाह के दिनों में असीरी लोग जो थे वो लोग वार करते हुए आ रहे थे। This Assyrian army was conquering several nations. और ये असीरी आर्मी जो था, लश्कर जो था, बहुत सारे मुल्कों पर जाकर उन पर फतह पाता था। And the children of God, the children of Israel, they started drifting away from the plan and purpose of God. और इस्राएल के बच्चे जो थे
वो लोग उन्होंने खुदा के मंसूबे से ख्याल से दूर हो गए। During these times, Lord used Isaiah to talk to these people. इन दिनों में खुदा ने यशायाह को चुना ताकि इन लोगों तक अपना कलाम पहुंचाए। Let us turn our Bibles to the Isaiah first chapter. देखिए यशायाह की किताब बाब नंबर 1 देखेंगे। First 4 verses we'll read responsively. हम बारी बारी से पहली 4 आयतें पढ़ेंगे। यशायाह बिन आमोस की रोया जो उसने यहूदा और यरूशलेम की बाबत यहूदा के बादशाहों उज्जिया और योताम और आखाज और हिजकिय्याह के अय्याम में देखी। Hear, O heavens, and give ear, O earth, for the Lord hath spoken. I have nourished and brought up children, and they have rebelled against me. बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने साहिब की चरनी को, लेकिन इस्राएल के बच्चे नहीं जानते, मेरे लोग कुछ नहीं जानते। A sinful nation, a people laden with iniquity, a seed of evildoers, children that are corrupters, they have forsaken the Lord, they have provoked the Holy One of Israel unto anger, they are gone away backward. Here we see God is talking to the children of Israel. यहाँ पे खुदा इस्राएल के बच्चों से बात कर रहा है। In the first verse that we have seen, this is a vision given unto Isaiah during the days of several kings. हम देखते हैं पहली आयत से कि बहुत सारे बादशाहों के अय्याम में ये रोया है जो यशायाह नबी को दी गई थी। God continues to speak through Isaiah during these kings. और इन बादशाहों के अय्याम में खुदा यशायाह नबी से बात करने लगा था। Here God is calling out the heavens, and then he's complaining against his children. और यहाँ पे बाब नंबर 2 में आयत नंबर 2 में खुदा आसमानों को पुकारता है और फरमाता है अपने बच्चों के खिलाफ। In the second verse we have seen, I have nourished and brought up children, and they have rebelled against me. दूसरे आयत में हम पढ़ते हैं, मैंने लड़कों को पाला और पोसा पर उन्होंने मुझसे सरकशी की। Ungrateful children rebelling against the parents. वालिदैन के खिलाफ सरकशी करने वाले बच्चे। And then in verse 3 he says, the ox knoweth his owner, and the ass his master's crib, but Israel doth not know, my people doth not consider. आयत नंबर 3 में लिखा हुआ है, बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने साहिब की चरनी को, लेकिन इस्राएल के बच्चे नहीं जानते, मेरे लोग कुछ नहीं जानते। Israel doth not know, my people doth not consider. इस्राएल के बच्चे नहीं जानते, मेरे लोग कुछ नहीं सोचते। They have lost the wisdom. उन्होंने हिकमत को खो दी। They have lost the discretion. उन्होंने खुदा की हिकमत को खो दी। They have forsaken the Lord. और खुदा को छोड़ दिया। And they have turned to their own ways. और अपनी राहों पर मुतवज्जिह हो गए। But see, towards these children, God is stretching out His hands. लेकिन उनके बच्चों के सामने खुदा अपने हाथ बढ़ा रहा है। And He is stretching out His hands unto these rebellious children. और इन सरकशी करने वाले बच्चों के आगे खुदा अपने हाथ बढ़ा रहा है। He is stretching out His hands to those children who are drifted away from His plan and purpose. अपने ख्याल और तसव्वुर से जो बरगश्ता हो गए हैं, उन गुमराह बच्चों के तरफ खुदा अपने हाथ बढ़ा रहा है। In God's eyes, this is how He is looking at these people. और खुदा की नजर निगाह में ये लोग इस तरीके से हैं। In fourth verse we see, चौथी आयत में हम पढ़ते हैं, He is calling them as sinful nation. वो उनको क्या पुकारता है? खताकार गिरोह करके पुकारता है। A people laden with iniquity. बदकिरदारी से लदी हुई कौम बुलाता है। A seed of evildoers. बदकिरदारों की नस्ल कहता है। Children that are corrupters. मक्कार औलाद कहता है। They have forsaken the Lord. उन्होंने खुदावंद को छोड़ दिया। And finally he says they are gone away backward. और आखिर में वो कहता है कि वो लोग गुमराह हो बरगश्ता हो गए। But God never wanted the children of Israel to be found in this state. लेकिन खुदा कभी नहीं चाहता कि इस्राएल के बच्चे इस हालत में गिर जाए। If you look at the word spoken through Moses in Exodus 19, अगर आप देखेंगे खुरूज की किताब बाब नंबर 19 में मोशे की मारिफत खुदा ने जो कुछ कही थी। Exodus 19, खुरूज की किताब 19वां बाब 19,
19, 5 and 6. पांचवी और छठी आयतें। सो अब अगर तुम मेरी बात मानो और मेरे अहद पर चलो तो सब कौमों में से तुम ही मेरी खास मिल्कियत ठहरोगे, क्योंकि सारी ज़मीन मेरी है और तुम मेरे लिए काहिनों की एक ममलकत और एक मुक़द्दस कौम होंगे। इन्हीं बातों को तू इस्राएल के बच्चों को सुना देना। When God brought them out of Egypt, जब खुदा ने इनको मिस्र से बाहर निकाल लाया, when they were delivered from the cruel bondage, जब बहुत संगीन बॉन्डेज से, गुलामी से वो लोग छूट कर बाहर आए, when they passed through the Red Sea, जब वो लोग बहरे कुल्ज़ुम को पार करके निकले, when they were in the wilderness, जब वो लोग बयाबान में चल रहे थे, God started opening his heart. खुदा ने अपना दिल खोलने लगा। And God is telling the children of Israel that they are going to be a peculiar treasure unto him. और खुदा ने इस्राएल के बच्चों से कहने लगा कि तुम लोग मेरे लिए एक खास मीरास बनोगे। And then in verse 6 we see that they are going to be the kingdom of priests and a holy nation. और छठी आयत में हम देखते हैं कि वह कहता है कि वो लोग उसके लिए, खुदा के लिए काहिनों की एक ममलकत और एक मुक़द्दस कौम होंगे। God has a lofty purpose for the children of Israel. इस्राएल के बच्चों के बारे में खुदा को बहुत बुलंद और आला ख्याल था। His thoughts were higher than our thoughts. देखिए खुदा का ख्याल और उसके मंसूबे हमारे ख्याल और मंसूबों से आला है। His ways are above our ways. हाँ, उसकी राहें जो हैं हमारी राहों से भी बहुत बुलंद हैं। But soon the children of Israel they drifted away from the plan and purpose of God. लेकिन जल्द ही इस्राएल के बच्चे खुदा के मंसूबों से, ख्यालों से बरगश्ता हो गए। When God is looking at the children of Israel, He is not looking at a kingdom of priests and a holy nation. अब जब खुदा इस्राएल के बच्चों को देखता है तो उसकी नज़र में ये लोग एक ख़ास मिल्कियत या एक ममलुकत की तरह नहीं हैं। And He sees them as a sinful nation and the people laden with iniquity. लेकिन खुदा की नज़र निगाह में ये लोग बदकिरदारी की नस्ल और बदकिरदारी से लदी हुई कौम बन चुके हैं। And He is calling them as seed of evil doers. और इतना ही नहीं बल्कि खुदा उनको मक्कार औलाद करके पुकार रहा है। Indeed, they were the children of descendants of Abraham. हकीकत में देखे तो अब्राहम की नस्ल थे ये लोग। Abraham, he pleased God. अब्राहम तो खुदा को बहुत पसंद आया था। And these people became a mighty nation. और ये लोग बहुत बड़े कुदरत वाली कौम बन गए। Now he is looking at them as the seed of evil doers. लेकिन अब खुदा जब नजर डालता है तो ये लोग मक्कार औलाद बन चुके हैं। So this is how God is looking at them. इस तरीके से खुदा की नजर में वो लोग बन चुके हैं। Let us turn our Bibles to Matthew's Gospel, 3rd chapter. अब मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 3 को हम देखेंगे। Here we see in Matthew's Gospel, 3rd chapter, the ministry of John the Baptist. यहाँ पे मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 3 में बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जो है उसकी खिदमत गुजारी के बारे में पढ़ते हैं। John the Baptist was called as the voice crying in the wilderness. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को क्या कहा गया है? वो एक आवाज है जो बियाबान में खुदावंद की राहों को तैयार करती है। He was sent as a forerunner to Lord Jesus Christ. खुदावंद यीशुआ से पहले आकर दुनिया को इत्तला करने वाला बनाकर उसे भेजा गया था। See this John the Baptist. और देखिए ये बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जो है, he started preparing the people for the coming of Messiah. उन्होंने खुदावंद यीशुआ या माशियख के उसकी आमद के लिए लोगों को इत्तला करके तैयार करने के लिए आया था। Several people are coming unto him. और यहाँ देखते हैं कि बहुत सारे लोग उसके पास आने लगे। Even the religious people, most religious people from Pharisees and Sadducees are coming unto him. और उन दिनों में यहूदी मजहब के बहुत दीनदार लोग, फरीसी लोग और सद्दुकी लोग भी उनके पास आने लगे। And in verse 7 he is calling them as, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come. अब उसने आयत नंबर 7. आयत नंबर 7 में वो उन लोगों से कहता है कि तुम सांप के बच्चे हो, तुमको किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागे?
He is not sparing words. उसने कुछ भी अल्फाज बाकी नहीं छोड़ा। He is calling them as a generation of vipers. उसने उनको सांप के बच्चे करके बुलाए। He's criticizing on the hypocritical religious practices. उन्होंने बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने उनकी रियाकारी दीनदारी के बारे में उनको झिड़का। He is calling them and he is telling them, bring forth therefore fruits meet unto repentance. इसीलिए उनसे ये भी कहा, बस तौबा के मुवाफिक फल लाओ। And then he says in 10th verse, axe is laid unto the root of the trees. Therefore, every tree which bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. और 10वीं आयत में वो कहता है कि आप दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। He is not actually appreciating their religious zeal or whatever they are doing in the temple. वो लोग हैकल में जाकर जो दीनदारी के काम जो करते हैं उन पर वो बिल्कुल तवज्जो नहीं रखता है। He is criticizing their hypocritical religious practices. और लेकिन वो लोग जो रियाकारी के काम, जो दीन में भी रियाकारी की दीनदारी जो दिखाते हैं, उन बातों को लेकर उनको झिड़कने लगा। In other words, he is saying God is not accepting their works. और मज़ीद अल्फाजों में वो ये कह रहा है कि खुदा उनके काम जो हैं उनसे नाराज़ है। Coming back to Isaiah first chapter. फिर वापस आएंगे यशायाह की किताब बाब नंबर 1। From 11th verse to 15th verse we see. यहाँ पे अगर हम देखें तो 11 से लेकर 15 आयतों तक Here we see God hates Judah's sacrifices. यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा यहूदियों के जो कुर्बानियाँ हैं उनसे नाराज़ है। In the 11th verse we see, to what purpose is the multitude of your sacrifices unto me? 11वीं आयत में हम देखते हैं यहोवा फरमाता है, तुम्हारे ज़बीहों की कसरत से मुझे क्या काम। In the 13th verse we see, bring no more vain oblations. और 13वीं आयत में वो कहता है, आइंदा को बातिल हदिये ना लाना। And in 14th verse he says, your new moons and your appointed feasts my soul hateth. और 14वीं आयत में वो कहता है, मेरे दिल को तुम्हारे नए चांदों और तुम्हारी मुकर्ररा ईदों से नफरत है। These appointed feasts, और ये मुकर्ररा ईद जो हैं, there are several appointed feasts in Hebrew calendar. अगर हम देखेंगे तो इब्रानी कैलेंडर में बहुत सारे मुकर्ररा ईद देखते हैं। There are appointed events and feasts like Passover, Pentecost and Tabernacles. बहुत सारे मुकर्ररा ईद हैं जो जैसे कि पेंतकोस या पस्का, इस तरह के। God is not accepting their sacrifices. खुदा कहता है कि मैं इन कुर्बानियों को मैं मकबूल नहीं ठहराता। He's calling them as vain oblations. वो कहता है कि ये सारे के सारे बातिल हदिये हैं। And he's hating the appointed feasts. और वो मुकर्ररा ईदों से नफरत करता है। So this is how God is looking at the children of Israel. इस तरीके से खुदा इस्राएल के बच्चों पर निगाह कर रहा है। They have completely lost the wisdom and discretion. खुदा के सामने खुदा के बारे में जो हिकमत उनको चाहिए थी उसको उन्होंने मुकम्मल तरीके से खो बैठा। So God is not only showing them their fallen condition, तो खुदा ने उनको जहां वो लोग गिर गए हैं उस हालत को दिखाता है, but he is stretching out his hands to come back to him. इतना ही नहीं बल्कि वो हाथ बढ़ाता है ताकि वो लोग वापस उसके पास आए। From 16th verse we see, और 16th वर्स से हम पढ़ते हैं 16 से, अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो, अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो, बदफेली से बाज आओ। Here in 16th verse we see what they should not be doing. यहाँ हम देखते हैं 16वीं आयत से कि उन लोगों को किन किन बातों से बाज आना है। They have to put away the evil of their doings. उनको अपने बदफेली से बाज आना है। And then they should cease to do evil. और उनको
बुराई करने से बाज आना है। In 17th verse, we see what they should be doing. लेकिन 17वीं आयत से हम देखते हैं कि उनको क्या क्या काम करने हैं। They have to learn to do well. नेकोकारी सीखना है, They have to seek judgment. इंसाफ के तालिब होना है, They should relieve the oppressed. मजलूमों की मदद करना है, They should take care of the fatherless and the widows. यतीमों की फरियाद रसी करना है। So this is what they should be doing. और ये सारे काम उनसे करना चाहिए था। And then in 18th verse we see, और उसके बाद 18 आयत से पढ़ते हैं, and he says, "Come now and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool." 18वीं आयत से पढ़ते हैं, अब यहोवा फरमाता है, आओ हम बाहम हुज्जत करें, अगरचे तुम्हारे गुनाह किरमिजी हों वो बर्फ की मानिंद सफ़ेद हो जाएंगे, और हर चंद वो अर्गवानी हों तो भी ऊन की मानिंद उजले होंगे। This is the gracious invitation of God. ये खुदा की रहमत से भरी हुई दावत है। He is inviting, he is stretching out his hands and he is inviting the children of Israel to retrace their steps and come back. वो अपने हाथ बढ़ाकर इस्राएल के बच्चों से वो पूछता है या उनको मद्दू करता है कि आओ हम बाहम हुज्जत करें। He is inviting them to repent and forsake their ways. वो पूछता है, उनको मद्दू करता है कि वो लोग उनके वो बदकारों से बाज आएं। In 1 John 1:9 we see, और पहला यूहन्ना 1:9 में हम पढ़ते हैं, if we confess our sins, God is just and faithful. वहाँ पे हम ये पढ़ते हैं कि अगर हम अपने गुनाहों को मान ले या इकरार करें तो वो यानी खुदा हमारे गुनाहों के हमें पाक करने में आदिल है। He will forgive us from all our sins. वो हमारी सारी नाराज़गी से हमें पाक करेगा। A life ruined with sin, एक जिंदगी जो गुनाह से फना हो रही है, a life in barren condition, एक जिंदगी जो बेफल है, living a life of living a defeated life, एक जिंदगी जो हारी हुई है, without any hope, जिसमें कोई भी उम्मीद बची नहीं है, can still be transformed into a fruitful life. उसे भी खुदा एक फलदार जिंदगी में तब्दील कर सकता है, provided we repent and forsake our ways. बशर्ते कि हम मन फिराएं और अपने गुनाहों का इकरार करें। That is what we see in Isaiah 43:19. यशायाह की किताब चैप्टर 43 और वर्स 19 में हम यही पढ़ते हैं। Here God is telling us, behold, I will do a new thing. यहाँ पे खुदा कहता है, देखो मैं एक नया काम करूँगा। God is certainly giving us assurance that He is going to do a new thing. खुदा हमें यकीनन यहाँ पे यकीन दहानी दिलाता है कि वो एक नया काम करने वाला है। Our God is the God of new beginnings. हमारा खुदा जो है नए आगाज़ों का खुदा है। Perhaps you might have lost your hope. शायद आपने अपनी उम्मीद खो बैठी है। Perhaps you might have lost your joy and peace in your life. शायद आपने अपनी ज़िंदगी में आपकी अपनी खुशी खो बैठी है। Perhaps you are thinking too much on the past. शायद गुज़श्ता या गुजरी हुई जिंदगी के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं। Now God is telling us in 18th verse, remember ye not the former things, neither consider the things of old. 18वीं आयत में खुदा कहता है, यानी खुदावंद यूं फरमाता है, पिछली बातों को याद ना करो। We might have lived a life of shame and defeat. हमने तो अपनी ज़िंदगी में गिरी हुई ज़िंदगी और शर्मनाक ज़िंदगी शायद हमने जी है। Now God is inviting us graciously to come back into His fold. लेकिन अब खुदा अपनी रहमत के मुताबिक अपने झुंड में शामिल होने के लिए आपको फिर से मद्दू कर रहा है। Behold, I will do a new thing. खुदा कहता है, देखो मैं एक नया काम करूँगा। And now it shall spring forth. और अब वो ज़ुहूर में आएगा। Shall ye not know it? क्या तुम उसे
उससे नावाकिफ रहोगे। You may not be able to understand what's going to happen tomorrow, कल क्या होने वाला है शायद आपको पता नहीं है, but surely if you commit your life unto the Lord today, लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी खुदा के हाथों में आज ही खुदा की सुपुर्द करेंगे, God will give you an opportunity to have a new beginning. खुदा आपको एक मौका बख्शेगा ताकि आपको भी एक नया आगाज़ या शुरुआत मिल सके। He further says, I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. वो फिर यूं कहता है, हाँ मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियाँ जारी करूँगा। Wilderness is a solitary place. बियाबान क्या है? वो जहाँ सुनसान है, जहाँ लोग नहीं रहते। Wilderness is not a place of habitation. बियाबान लोगों के रहने या बसने का मकाम नहीं है। Will not be able to find our way in the wilderness. बियाबान में अगर हम जाना चाहे तो भी हमें राह नहीं मिलेगी। But God is telling us that He will even make a way in the wilderness. लेकिन खुदा कहता है बियाबान में भी मैं एक राह बनाऊंगा। You may be alone. आप शायद अकेले हैं, Perhaps you may be wandering in the concrete jungles or in the wilderness. शायद आप इस कंक्रीट जंगल्स में या बियाबान में भटक रहे हैं, But God is telling you that, see, I will do a new thing. लेकिन खुदा यहाँ आपसे कह रहा है कि मैं एक नया काम करने वाला हूँ। I will even make a way in the wilderness. वो कहता है कि मैं बियाबान में एक राह बनाने वाला हूँ। And then He says, and rivers in the desert. और वो ये भी कहता है कि मैं सहरा में नदियाँ जारी करूँगा। In the deserts there is no, see, fruitful life. देखिए, अगर हम सहरा को देखेंगे तो वहाँ कुछ भी फलदार जान या जिंदगी नहीं मिलती। This is pointing to a barren life. इसका मतलब क्या है? जो बेफल जिंदगी होती है उसको ये दिखाता है। If we are going to show obedience, अगर आप फरमान बरदारी दिखाएंगे, if we are going to retrace our steps, अगर हम अपने कदमों को फिर से देखने लगेंगे, God is going to make a way in the wilderness and rivers in the desert. खुदा क्या करेगा? बियाबान में एक राह बनाएगा और सहरा में नदियां जारी करेगा। And now Lord Jesus Christ, who loved you and gave Himself for you, अब देखिए, हमारे खुदावंद यीशुआ को जो आपसे मोहब्बत करते हुए अपने आप को हवाला कर दिया, He is stretching out His hands, nail-pierced hands unto you. वो अपने कीले ठोके हुए हाथों के साथ आपके सामने हाथ बढ़ाकर आपको मद्दू कर रहे हैं। He is ready to forgive. आपको मुआफ करने के लिए वो तैयार हैं। He is ready to restore all the years that you have lost. आपने जो कुछ खो बैठा है उन सारे सालों को वो फिर से बहाल करने के लिए वो तैयार है। He wants to restore the joy that you have lost. आपने जो खुशी खो बैठी है उसको फिर आपको देने के लिए वो तैयार है। That is the reason why He is telling you, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. इसीलिए वो बुलाता है और कहता है लोगों से कि आओ मेरे पास, ए बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। We're all carrying burdens. हम सब बोझ उठाकर चलते रहते हैं। The burden of sins on our backs. गुनाह का बोझ जो होता है अपने पीछे हम लाद कर जाते रहते हैं। Lord Jesus Christ is going to take away all our burden. लेकिन हमारे खुदावंद यीशुआ हमारे सारे बोझ को निकाल लेगा। He is our wonderful burden bearer. वही है हमारा बोझ उठाने वाला अजीम खुदावंद। He not only lifts all our burdens, वो हमारे बोझों को उठाने वाला ही नहीं बल्कि He also gives us rest unto our souls. वो हमारे दिलों को आराम भी बख्शता है। We may have troubled souls. हमारी जिंदगियों में हम ट्रबल्ड सोल्स मतलब गमज़दा दिलों के साथ रहते हैं। Our hearts may be full of anguish. और हमारे दिलों में शायद बहुत सारा दुख शामिल हुआ है। We can still be transformed into rejoicing believers. फिर भी खुदा हमको क्या करेगा? बहुत शादमानी या खुशी मनाने वाले मोमिन की तरह हमें तब्दील कर देगा। And He will going to perfect His work that He has begun now. और वो जो यहाँ कहता है कि मैं नया काम करूँगा, वो काम इख्तिताम तक पहुँचाएगा, मतलब मुकम्मल तरीके से करेगा। Let us turn our Bibles to First Peter, first chapter. देखिए, हम बाइबल निकालेंगे और पहला पत्रस पहला बाब देखेंगे।
1 Peter, 1st chapter, 2nd and 3rd verses. पहला पत्रस पहला बाब और दूसरी और तीसरी आयतें। और खुदा बाप के इल्म में साबिक के मुवाफिक रूह के पाक करने से फरमान बरदार होने और यीशु मसीह का खून छिड़के जाने के लिए बरगुजीदा हुए हैं। फजल और इत्मीनान तुम्हें ज़्यादा हासिल होता रहे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाइस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया। He hath given us a lively hope. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? उसने हमें जिंदा उम्मीद दिया है। When we are born again, और जब हमने नए सिरे से पैदा हुआ, there is regeneration of our spirit. हमारी रूह नए सिरे से पैदा हुई थी। It happens through blessed Holy Spirit. ये सब सिर्फ और सिर्फ रूहुल कुद्स के काम की वजह से होता है। By the conviction of the word of God. खुदा के कलाम से जब हमारा दिल तब्दील होता है इसलिए हुआ है। When we repent of our sins, इस तरीके से जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, receive Lord Jesus Christ as our personal Savior. और तौबा करके खुदा यीशु को हमारे निजी नजात दहिंदा मानते हैं, He is going to abundantly pardon. वो क्या करेगा? वो हमें मुकम्मल तरीके से या कामिल तरीके से मुआफ करेगा। Though our sins are like crimson, हमारे गुनाह शायद देखने के लिए वो अर्गवानी जैसे क्यों ना हो, though our sins are like scarlet, हमारे गुनाह शायद देखने के लिए बहुत किरमिजी क्यों ना हो, they are going to be white as snow. उनको ऊन की तरह वो सफेद करेगा। Let us turn and read one more verse from book of Hosea. चलिए हम होशिया की किताब में से और एक बात पढ़ेंगे। Hosea 10th chapter, 12th verse. होशिया की किताब बाब नंबर 10 और आयत नंबर 12, 10 की 12। अपने लिए सदाकत के तुखम रेजी करो, शफकत से फजल काटो और अपनी उफ्तादा ज़मीन में हल चलाओ, क्योंकि अब मौका है कि तुम यहोवा के तालिब हो ताकि वो आए और रास्ती को तुम पर बरसाए। This is what he says, sow to yourselves in righteousness and reap in mercy, break up your fallow ground. वो क्या कहता है? वो कहता है कि अपने लिए सदाकत से तुखम रेजी करो और शफकत से फजल काटो। There is a fallow ground or the barren place in your life and my life. और हमारी मतलब आपकी और मेरी जिंदगी में उफ्तादा ज़मीन है। There is so much of barrenness in my life and in your life. We have not paid attention to it. आपकी ज़िंदगी में और मेरी ज़िंदगी में ऐसी ज़मीन है जो उफ्तादा ज़मीन है जिस पर हमने नज़र अब तक नहीं डाली। We continue to live with the barrenness. और इस उफ्तादा ज़मीन में हम बेफल होते हुए जी रहे हैं। God is inviting us to search our hearts. लेकिन खुदा आज हमें मद्दू कर रहा है कि हमारे दिलों को हम झांके परखें। This is what we should be doing as we search our hearts. और जैसे ही हम अपने दिलों को परखते हैं हमें ये करना चाहिए। Break up your fallow ground. वो कहता है कि अपनी उफ्तादा ज़मीन में हल चलाओ। For it is time to seek the Lord. और वो कहता है क्योंकि अब मौका है कि तुम यहोवा के तालिब हो। Till he come and rain righteousness upon you. कब तक? जब तक वो आए और रास्ती को तुम पर बरसाए। So God is certainly going to do a new work in our lives. तो खुदा हमारी जिंदगियों में जरूर नया काम करने वाला है। But it all depends on retracing our steps and exercising faith and obedience. लेकिन ये सब कुछ हमारे कदमों को पहचानते हुए हमें रास्ती के राह पर चलने पर मुब्तला है। Let us read one more verse from Isaiah. और एक बात हम यशायाह की किताब में से पढ़ेंगे, 62:4. आयत नंबर 62 और वर्स 4। तू आगे को मतरूका ना कहलाएगी और तेरे मुल्क का नाम फिर कभी खराबा ना होगा, बल्कि तू प्यारी और तेरी सरजमीन सुहागन कहलाएगी, क्योंकि यहोवा तुझसे खुश है और तेरी ज़मीन खाविंद वाली होगी।
This is a wonderful promise. ये बहुत बड़ा वादा है। So if we closely look at it, it appears as if God is talking about the places or the some cities or any other places. अगर आप गौर से देखेंगे तो खुदा यहाँ कुछ मुल्क के बारे में या शहरों के बारे में बात कर रहा है। If we apply this for our own lives, अगर इसको हमारी जिंदगियों को हम अप्लाई करेंगे, God is going to tell them that people who have wasted their lives, खुदा कहता है कि वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी को खराब किया, बर्बाद किया, and they have wasted their life, their entire life. उन्होंने अपनी सारी जिंदगी को खराब किया। If you look at their lives, we see the desolations and the waste cities. तो अब हम उनकी जिंदगियों को देखेंगे तो उनकी जिंदगियों में जो खराब हुआ शहर है वो दिखते हैं, खराबियां दिखती हैं। God is talking about repairing the waste cities and the desolations of many generations. और खुदा यूं कहता है कि आने वाले बहुत सारे पुश्तों के लिए मैं इन खराब जगहों को मैं बहाल करूंगा। In some of the testimonies we hear that, see, there have been some people were praying for years, 20, 30, 40 years for a particular soul. हम जानते हैं कि बहुत सारे गवाहियों में हम सुनते भी हैं कि लोग जो हैं वो बहुत सालों तक, तकरीबन 10 साल, 20 साल, 40 सालों तक कुछ रूहों की नजात के वास्ते दुआ में मशगूल रहते हैं। Through perseverance they were able to win the soul for the Lord. और इस तरीके से दुआ जारी रखने से ही खुदा से जवाब वो लोग पा चुके थे। God is certainly interested to do a new work in your life, in my life. खुदा हमारी जिंदगियों में, आपकी और मेरी जिंदगी में भी नया काम करने में वो चाहत रखता है। And then 62:4. और हम देखेंगे एशिया की किताब चैप्टर 62 वर्स 4 में, In the first portion we see, thou shalt no more be turned forsaken. पहले हिस्से में लिखा हुआ है, तू आगे को मतरूका ना कहलाएगी, Neither shall thy land any more be termed desolate. और तेरे मुल्क का नाम फिर कभी खराबा ना होगा। But thou shalt be called Hephzibah, and thy land Beulah, for the Lord delighteth in thee, and thy land shall be married. बल्कि तू हेप्सीबा और तेरी सरजमीन ब्यूला कहलाएगी, क्योंकि यहोवा तुझसे खुश है। Coming back to Isaiah 43. और वापस आएंगे एशिया की किताब चैप्टर 43 में। Here in the first verse we see, और यहाँ पे पहली आयत में हम पढ़ते हैं, here God is saying, Lord that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel, fear not, for I have redeemed thee, I have called thee by thy name. यहाँ पे खुदा कहता है, और अब ए याकूब, यहोवा जिसने तुझको पैदा किया और जिसने ए इस्राएल तुझको बनाया, यूं फरमाता है। God is our creator and he is our redeemer. खुदा ही हमारा पैदा करने वाला है, हमारा खालिक है। In the second verse we see, when we pass through the waters or through fire, और दूसरी आयत में हम पढ़ते हैं कि जब तू सैलाब में से गुजरेगा या तू पानियों में से नदियों को उबूर करेगा, they are not going to harm us. वो हमको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। And in the fourth verse we see, since thou was precious in my sight. और चौथी आयत में हम पढ़ते हैं, चूंकि तू मेरी निगाह में बेश कीमत और मुकर्रम ठहरा। Never forget this wonderful fact. और इस अजीम बात को कभी मत भूलना, You are so precious in God's sight. तो खुदा की निगाह में बेश कीमत है, And you are very honorable in God's sight. और खुदा की नजर में तू मुकर्रम है। He is loving you with an everlasting love. वो बड़ी मोहब्बत से तुझसे मोहब्बत रखता है, And you are so precious in His और sight. तू उसकी निगाह में बेश कीमत है। If you have lost the joy of salvation, अगर आपने नजात की खुशी खो बैठी है, if you have lost your peace, अगर आपने खुशी खो बैठा है, come back and commit your ways unto the Lord. तो आप वापस आ जाइए, खुदा की राहों में फिर शामिल हो जाइए। You need to break that barren ground. जो बैरन ग्राउंड जो है उसे आपको तोड़ कर आना है। You need to forsake several things in your lives. आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को आपको तर्क करनी है। You need to retrace your steps. आपके कदमों को फिर आप
कदमों पर फिर से नजर करने का वक्त आ चुका If है। you look at the lives of several ordinary people like Jacob, अगर याकूब जैसे बहुत आम लोग कलाम में जो है उनकी जिंदगियों पर अगर आप नजर करेंगे, Jacob, a deceiver and a supplanter, was transformed into a prince with God. याकूब जो एक हुक पकड़ने वाला मतलब जो धोखा या मक्कार था, वो खुदा के करीब आ चुका था। God who transformed Jacob into Israel is ready to do that work in your life and in my life. याकूब को जो जिस खुदा ने तब्दील करके उसकी ज़िंदगी में बदलाव लाके इस्राएल बना दिया, हमारी ज़िंदगियों में भी बदलाव लाने के लिए वो तैयार है, Provided we allow God to do it. बशर्ते के हम खुदा को हम उस काम ऐसे काम हमारी ज़िंदगी में करने का इजाज़त दें या मौका दें। May the Lord help us to take right decisions. हमारी ज़िंदगियों में सही डिसीजन लेने का रहम खुदा हम सबों पर अता करे। As we gathered around Lord's table, हमने तो खुदा की इस मेज़ के इर्द गिर्द आ चुके हैं, we remember God's love in our lives. और अब हम खुदा की मोहब्बत हमारी ज़िंदगियों में याद कर रहे हैं। We see emblems on the Lord's table. यहाँ पे निशान देख रहे हैं। Lord Jesus Christ broke his body for us. हमारे खुदावंद यीशुआ अपने बदन को हमारे वास्ते तोड़ दिया था, He shed his blood for our sakes. और अपना खून हमारे वास्ते उन्होंने बहाया था। We're so precious unto him. हम उसके नज़र में बेशकीमत हैं। We're redeemed by the precious blood of Lord Jesus Christ. हमारे खुदावंद यीशुआ के खून से, बेशकीमत खून से हम छुड़ाए गए लोग हैं। Let us search our hearts इसीलिए हमारी जिंदगियों को, हमारे दिलों को हम परखेंगे, and take part in Lord's table worthily. और उसके बाद हम लायक तरीके से इस मेज में हाथ डालेंगे।